हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और ये जॉब इन्फॉर्मेशन आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025। और इसमें कई सारी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं और ये ट्रेड्समैन स्किल्ड पोस्ट है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट दी गई हैं और कितने पोस्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले है जो ट्रेड है वो है ऑक्सिलरी। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं 49। सेकंड है सिविल वर्क्स, 17 टोटल पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल 172, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो 50, फाउंड्री 9, हीट इंजन 121 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट 9 पोस्ट, मशीन 56 पोस्ट। तो यहाँ पे जो मशीन है जिसमें मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, तो ये सारे ट्रेड हैं। मैकेनिकल 144 पोस्ट, मैकेनिकल सिस्टम 79 पोस्ट और मैकेट्रॉनिक्स, तो मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स टोटल पोस्ट हैं 23। मेटल और इसमें पोस्ट हैं 217। मिल राइट 28 पोस्ट। रेफ एंड एसी, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 17। शिप बिल्डिंग 226, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स 49 पोस्ट और टोटल जो पोस्ट दी गई हैं 1266। इसके साथ ही बैकलॉग की भी इसमें वैकेंसीज हैं, तो ये आप देख सकते हैं बैकलॉग की वैकेंसी यहाँ पे दर्शाई गई हैं। आप जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगेगी। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हाई स्कूल 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही साथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, तो ये होना जरूरी है। तो शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ट्रेड, या फिर मैकेनिक और इक्विवेलेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन द अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे भी हमने बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे डिस्कस करे, तो उसमें किस तरह की ड्यूटीज होंगी, नेचर ऑफ ड्यूटीज आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ऑक्सिलरी में जैसे ड्राइव कमर्शियल व्हीकल्स, सिविल वर्क्स, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, रिवाइंडिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल रोटरी मशीनरीज इंक्लूडिंग जनरेटर्स, कन्वर्टर्स, मोटर्स, यहाँ पर आप गो थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जायरो, तो ये भी आप देख सकते हैं। पीसीबी इंटीग्रेटेड सर्किट, फाउंड्री, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट, मशीन, मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क आप गो थ्रू कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है वो है एक्स अग्निवीर, 5 years फॉर फर्स्ट बैच ऑफ अग्निपथ स्कीम एंड 3 years फॉर द अदर बैचेस। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन होता है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है और जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स अग्निवीर, तो उनको भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं। जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा तो उसका हम जान लेंगे। तो मोड ऑफ जो सिलेक्शन रहेगा, द सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिस विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस promulgated by competent authority. The other provisions are as follows. तो देखिए सबसे पहले है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिर है स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट। अब देखिए स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट का रहने वाले, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे और टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स और टोटल जो मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स और 2 hours आपको ये टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट आपको दी गई है। तो सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, तो सिलेबस इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सभी का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी एक वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यदि आपने ITI करा हुआ है और जो अप्रेंटिसशिप जैसे इसमें बताया गया वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप जरूर अप्लाई करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द 5th day of the publication of the notification
लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 21st डे फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 9 to 15 अगस्त की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी डिटेल मैं इसका PDF भी शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।